सो ये लो बच्चों का स्वागत है आप सभी का भाई तो चैनल की एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग जैसा कि तुम लोगों ने टाइटल डिस्क्रिप्शन देख लिया है, तो आज की वीडियो बनने लिए तुम्हारी और मेरी फेवरेट स्कूल थिंग्स के बारे में। तो भाई ओरिजिनल वीडियो का टाइटल है बैंड प्रोडक्ट इन स्कूल्स। तो देखेंगे भाई, और बाकी ओरिजिनल वीडियो और क्रिएटर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे कि आज की वीडियो होने वाली है टेक यूनिक चैनल की तरफ से। बाकी बिना किसी टाइम पास के चलते वीडियो में, बिना कोई टक्कर तोड़ी की है, क्यों पता नहीं मैं क्या ही बोलता हूँ। बाकी चल वीडियो में चलते हैं। तो भाई लोग वीडियो तुम्हारी और मेरी स्क्रीन पर आ चुका है, तो शुरू करते हैं भाई लोग, चलो फिर। इस चीज में ऐसा क्या है कि बड़े बड़े देशों के स्कूल्स में ये चीज टोटल बैन कर दी गई है। अगर ये डाइस आप सऊदी अरेबिया के स्कूल्स में खेलते हुए पकड़े गए तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। और ऐसा कौन सा स्कूल है जहां तो पेंसिल से बैन है? कौन सा स्कूल ये तो है? बेसिक है। चलेगा तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नेवर टेंस भाई यही सब देखने वाले हैं हम, तो तुम समझ चुके हो हम क्या करना है। वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन के घंटे कॉल पर सेट कर दो। बाकी चलो नंबर 10 से शुरुआत करते हैं वीडियो की। स्मार्ट वॉच। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के स्कूल्स में स्मार्ट वॉचेस पर बैन है? इसका मेन रीजन ये है कि फ्रांस गवर्नमेंट स्टूडेंट्स का डिस्ट्रैक्शन कम करना चाहती है ताकि वो अपनी पढ़ाई पर बेटर फोकस कर सकें। इसी की वजह से 2018 में फ्रांस ने एक रूल इंप्लीमेंट किया जिसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंडिया में बैन ही है रिस्ट्रिक्ट किया गया, और इसमें स्मार्ट वॉचेस भी इंक्लूड है, क्योंकि इनके थ्रू स्टूडेंट्स क्लास के अंदर स्क्रोलिंग, मैसेजिंग और कभी कभी चीटिंग भी कर लेते थे। एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन और सोशल इंटरेक्शन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी वजह से स्कूल्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन को प्रमोट करता है ताकि स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन बेटर हो और पढ़ाई पर फोकस किया जा सके। नंबर 9, च्युइंग गम। ये इंडिया में भी बैन ही है स्मार्ट वॉच। जैसे मैं भी भाई स्कूल पहन के जाता था ये वाली वॉच, तो भाई मना ही करते थे स्कूल वाले कि मत पहनो भाई। और पता नहीं भाई बाकी भी जगह पर होगी ही। और भाई ये यूट्यूब के एड्स बंद करवा दो भाई, एक वीडियो में 50 ऐड आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। भाई ऐसे मैं खाना खाने बैठता हूँ ना, तो जैसे मतलब मैं लाइक ऑलमोस्ट 20-25 मिनट की कोई वीडियो सेलेक्ट करके बैठता हूँ कि हाँ भाई ये देखते हुए खाना खाएंगे। भाई मैं खाना खा के उठ जाता हूँ और वो वीडियो सिर्फ 10 से 12 मिनट की ही कंप्लीट हो पाती है। इतने ही ऐड भर देता है यूट्यूब भाई। और फिर अब लोग बोलेंगे अरे भाई तो पैसे लेने है क्या, गरीब आदमी प्रीमियम ले ले। गरीब हूँ भाई मैं, हाँ समझते नहीं हो क्या, प्रीमियम नहीं ले सकता मैं, इसलिए कह रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब करो। चलो भाई नंबर 9, च्युइंगम क्यों बैन है? च्युइंगम इंडिया में बैन है भाई। इंडिया में बच्चों की फेवरेट चीजों में से एक है भाई हमारे जो मैथ्स टीचर है ना क्लास के, वो कहते हैं हाँ भाई क्या है यूरोप में बैठा है क्या, यूरोप की कोई क्लास चल रही है जो तो आराम से च्युइंगम खा रहा, मैं तेरा प्रोफेसर कॉलेज चल रहा, कॉलेज का प्रोफेसर हो गया, जा थूक क्या। ये चलता है हमारी क्लास में, समझ रहे हो। स्टूडेंट स्कूल में भी लेकर चबाते हैं, लेकिन सिंगापुर के स्कूल्स में आप च्युइंगम ले जा ही नहीं सकते। इसका रीजन ये है कि सिंगापुर गवर्नमेंट भाई मुझे बहुत ही ज्यादा च्युइंगम खाने की शौक है भाई। रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट का मानना है कि च्युइंगम से स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन इफेक्ट होता है, और अगर उसे डेस्क, फ्लोर्स या बेंचेस पर चिपका दिया जाए तो स्कूल का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, इंडियन बिहेवियर डिफिकल्ट हो जाती है। नंबर 8, भाई मैं मतलब च्युइंगम खाने का इतना शौकीन हूँ ना कि मेरी अभी भी शायद किसी पॉकेट में होगी। एक सेकंड भाई देखने दो, है भाई है, ये देखो भाई, ये देखो भाई मेरी जेब में अभी भी च्युइंगम है। नाम तो नहीं दिख रहा होगा भाई, छोड़ो मतलब देख लो भाई, है मेरी जेब में अभी भी। इतना शौकीन हूँ भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है च्युइंगम खाना भाई, चलता रहना चाहिए ना भाई मुँह। चलो कोई ना, नंबर 8 देखते हैं। पोलैंड के स्कूल्स में एनर्जी ड्रिंक्स को स्टूडेंट्स के लिए बैन कर दिया गया है। इसका मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की हेल्थ और फोकस दोनों को सेफ रखना चाहती है, और एनर्जी ड्रिंक्स में हाई कैफीन और शुगर होता है जो टीनेजर्स में ओवर स्टिमुलेशन, एंजाइटी और स्लीप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जिससे उनकी पढ़ाई और कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। नंबर 7, हमारे यहाँ तो बोलते हैं भाई बेड बुल गिव्स विंग। लॉलीपॉप्स बच्चों की एक बहुत कॉमन फेवरेट चीज है जो लगभग हर बच्चा कभी ना कभी एंजॉय करता ही है। अच्छा जी। ये कि कई स्कूल्स में इन पर
पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ ये गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के हेल्थ और न्यूट्रिशन को बेटर बनाना चाहती है। स्पेशली कुछ अबू भी धाबी के स्कूल सिस्टम्स में हेल्दी ईटिंग गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर कैंडी, चॉकलेट और अदर शुगरी स्नैक्स को क्लासरूम में अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि लॉलीपॉप्स में हाई शुगर होता है, जो बच्चों में टूथ डीके, ओबेसिटी और एनर्जी स्पाइक के बाद सडन क्रैश जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। नंबर 6 भाई, मतलब कुछ भी भाई। लॉलीपॉप हमारे यहाँ पे गली में जाओ भाई, गली में अगर 10 बच्चे मिलेंगे तो उसमें से 10 बच्चों के मुंह में 20 लॉलीपॉप होगी। पता नहीं भाई कहीं है भाई, कुछ भी कहीं पे कुछ भी चल रहा है भाई। लेजर पॉइंटर, ये ग्रीन एंड रेड लाइट में आने वाले लेजर पॉइंटर तो हम सभी ने बचपन में यूज किए होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कई स्कूल्स में इसे बैन किया गया है। रीजन ब्रो है सेफ्टी। उनका मानना है कि लेजर बीम डायरेक्टली आंखों पर पड़ने से टेम्परेरी विजन डैमेज, इरिटेशन और सीरियस आई इंजरी तक हो सकती है, और हाँ भाई, स्टूडेंट्स ये तो है। कभी-कभी इसे पर क्लासरूम इंडिया में में पीक टीचर्स इंडियन या बिहेवियर हो रहा है भाई, ये तो। पॉइंट करके डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर देता है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट को डिसरप्ट कर सकता है। इसी वजह से ये स्कूल्स में अनसेफ डिवाइस माने जाते हैं। भाई लेकिन ये जो चीज़ें अभी तक भाई ने बताई है ना, 4-5 चीज़ें भाई, ये सब के सब इंडिया में अच्छे से चल रही है भाई। सिर्फ कोई स्मार्ट वॉच वाला भाई, वो भी बच्चे छुपा के ले ही जाते हैं। वो क्या मैं खुद लेके गया हूँ, पर ठीक है, अगला देखते हैं। करेक्शन फ्लूइड, ये चीज जैसे हम अबे अपनी मिस्टेक कवर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के कई स्कूल्स में करेक्शन फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिसका रीजन काफी सीरियस है कि करेक्शन फ्लूइड में स्ट्रॉन्ग केमिकल सॉल्वेंट्स होते हैं, जो लॉन्ग यूज या एक्सपोजर में हेल्थ इरिटेशन और इनहेलेशन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके पता नहीं भाई, मैं तो लेके जाता था स्कूल। और ट्रांसपेरेंसी का भी है, क्योंकि इससे रिटर्न आंसर्स को हाइड या चेंज करना पॉसिबल हो जाता है, जो इवैल्यूएशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है। इसी वजह से ये इंडिया के कई स्कूल्स में इसे यूज करने से रोका जाता है। नंबर 4 डाइस, जिसे हम लूडो खेलने में यूज करते हैं, लेकिन यूएसए और साउथ अरेबिया जैसे कंट्रीज के स्कूल्स में इसे बैन किया गया है। इसका रीजन ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट इन्हें गैम्बलिंग टूल्स के रूप में देखती है, जहाँ उनका कहना है कि बच्चों को स्टूडेंट एज में ही गैम्बलिंग की तरफ ले जा सकता है। इसी वजह से कई स्कूल्स डाइस और ऐसे सिमिलर गेमिंग ऑब्जेक्ट्स को अलाउ नहीं करते, ताकि गैम्बलिंग टाइप बिहेवियर और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन स्कूल में ना हो। इंडिया में भाई 2-2 साल के बच्चे लूडो खेलते हैं। भैया लूडो खेलेंगे, भैया लूडो खेलोगे, मैं प्रो हूँ। मेटल रूरलर भाई, मेरे को ये शब्द बोलने में बहुत ही इशू होता है, ये रूलर और रूरल भाई, ये शब्द मेरे से बोले ही नहीं जाते। इसमें बड़ा ही मेरे को क्या कहते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है बोलने में। मेटल रूलर ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स में बैन है, यहाँ तक कि टीचर्स भी इसे स्कूल में नहीं ला सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास में इसका मिसयूज कर सकते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, जहाँ एक्सीडेंटली अगर इसके मेटल एज स्टूडेंट्स को लग जाए तो सीरियस इंजरी हो सकती है। इसी वजह से कई स्कूल्स इन्हें पोटेंशियल वेपन के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। इसी रीजन से स्कूल अथॉरिटी स्टूडेंट्स को सेफर ऑल्टरनेटिव्स जैसे प्लास्टिक रूलर्स यूज करने की एडवाइस देते हैं, ताकि क्लासरूम एनवायरनमेंट सेफ और कंट्रोल्ड रहे। नंबर 2, यहाँ पर कोई स्टूडेंट प्रूफ नहीं है, बल्कि टीचर्स का यूज होने वाला रेड पेन है। यूके के कई स्कूल्स में स्कूल अथॉरिटीज टीचर्स को रेड पेन यूज करने से अवॉइड करते हैं। इसका रीजन ये है कि उनका मानना है कि रेड इंक स्टूडेंट्स को बहुत हार्श या नेगेटिव फील कराती है, जिससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो सकता है। इस वजह से स्कूल्स में टीचर्स को न्यूट्रल कलर्स यूज करना प्रीफर किया जाता है, क्योंकि स्कूल का एम बच्चों को इम्प्रूव करना है, ना कि स्टूडेंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना। नंबर 1, क्या आपको पता है कि एक टाइम पर ईरान के स्कूल्स में पेंसिल लगभग बैन हो गई थी, लेकिन इसका रीजन स्कूल सेफ्टी रूल या कंसर्न नहीं था। दरअसल 1990s में यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से वहां के ट्रेड काफी हद तक इफेक्ट हो गए थे, और इसका अक्सर एजुकेशन पर भी इफेक्ट होता था, जिसमें पेंसिल्स, मेडिसिन और कई बेसिक चीजों की शॉर्टेज हो गई थी। मींस टेक्निकली ये कोई बैन नहीं था, बस शॉर्टेज की वजह से हुआ था। अब अगर आपने यहाँ भी वीडियो देख लिया है तो आपके लिए बोनस पॉइंट्स। देखो ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स में मेटल रूलर और पर भाई इस बोनस पॉइंट्स अपन देखते हैं, पर भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ने 10 चीज़ें बताई, उसमें से 7 चीज़ें बाकायदा इंडिया में खुलेआम हो रही। एक तो भाई ये पेन वाला पॉइंट, रेड पेन वाला, वो भाई सब यही करते हैं, तो वो वाला मतलब का नहीं है। एक स्मार्ट वॉच वाला, और एक और लास्ट में जो पॉइंट बताया था भाई ने, ये पेंसिल वाला, ये तीनों ही चीज़ें इंडिया में छोड़ के, ये तीनों चीज़ें छोड़ के इंडिया में सब हो रहा है बाकी का। मतलब भाई ये सब बाहर फैन है, इंडिया में नहीं। अब भाई बोनस पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंटर के अलावा परमानेंट मार्कर भी बैन है। इसका रीजन ये है कि इसका इंक नॉन रिमूवेबल, इंडिया में ये भी चालू है। स्टूडेंट्स वॉल्स, टॉयलेट्स या स्कूल प्रॉपर्टी पर ड्राइंग बना सकते हैं। भाई मुझे इससे एक स्टोरी याद आ गई।
हमारी क्लास के एक बच्चे ने ना वॉशरूम में जाके एक टीचर मतलब 2 टीचर्स के नाम एक साथ लिख दिए थे, मतलब एक मेल टीचर और उस फीमेल टीचर ऐसा कुछ तो था, और वो पकड़े गए। उसके बाद जो हमारी सुताइयाँ हुई थी ना, आय हाय हाय, मतलब भाई एक एक बच्चे को मतलब क्लास में से पूरी लड़के सब लड़के क्लास के बाहर खड़े हैं और वो टीचर आ रहा है एक एक की चेक कर रहा है, नोटबुक्स ले जाके हैंड राइटिंग चेक हो रही है। भाई को देख के वो मच गया था भाई, उस टाइम बहुत मज़ा आया था। पर ठीक है आगे देखते भी हैं। लिख सकते हैं, मतलब इसका मिस यूज कर सकते हैं स्कूल एनवायरनमेंट को अनक्लीन करने के लिए। इसी वजह से स्कूल्स डिसिप्लिन और प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे आइटम्स को स्कूल्स में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वेरी गुड। फिर है केचप। क्या आपको पता है कि फ्रांस में स्कूल कैफेटेरियाज में केचप बैंड है? भाई लिटरली कह रहा हूँ, तुम कोई भी स्कूल के अभी के टाइम पे अर्बन एरिया के किसी भी स्कूल में चले जाओ और नर्सरी से लेके भाई फोर्थ फिफ्थ क्लास तक के बच्चों का लंच चेक कर लो, 70% बच्चे सॉस ही खा रहे हैं भाई, केचप ही खा रहे हैं। इनफैक्ट भाई 10वीं तक के भी बच्चे भी बहुत से अच्छे से केचप ही खा रहे हैं। 2011 में लगा था और इसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। नेशनल एसोसिएशन भाई इस वो चीज़ें बता रहा है जो स्कूल में बैन है, या फिर वो बता रहा है कि जो इंडिया में चालू है और बाहर बैन है? ऑफ कलेक्टिव रेस्टोरेंट्स के क्या चेयरमैन हो का रहा है? कहना है कि केचप को टू अमेरिकन माना जाता है और ये फ्रेंच क्यूजीन के ऑथेंटिक टेस्ट को कवर कर देता है। वाह। फ्रांस अपनी कुलिनरी हेरिटेज को लेकर बहुत सीरियस है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे अपने ट्रेडिशनल फ्रेंच रेसिपीज का असली टेस्ट सीखें। वेरी ताकि गुड, हर चीज को केचप में डुबो कर खाएं। वेरी इसी गुड, वजह से फ्रेंच फ्राइज के साथ भी केचप सिर्फ हफ्ते में एक ही बार सर्व किया वेरी जाता है। गुड। फिर है मैकेनिकल पेंसिल्स। जापान के कई अरे मेरे पास ही 15 थी भाई, ये क्या बता रहे हो? हाई स्कूल्स में मैकेनिकल पेंसिल्स को बैन किया गया है, जबकि रेगुलर वुडन पेंसिल्स अलाउड है। ये जुबान। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जापानीज एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनल वैल्यूज और डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। स्कूल का वाह। मानना है कि मैकेनिकल पेंसिल्स बच्चों को लेजी बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें शार्पन करने की जरूरत नहीं होती, जबकि ट्रेडिशनल पेंसिल्स शार्पन करने का भी एक डिसिप्लिन बिल्डिंग एक्टिविटी मानी जाती है। गुड सर्वे गुड, के अकॉर्डिंग लगभग 79% वेरी गुड। जापानीज स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके स्कूल्स में ऐसे ही कई स्ट्रेंज और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो उन्हें कंफ्यूजिंग लगता है। लास्टली है क्रॉक्स। यूएसए के 12 से ज्यादा स्टेट्स में क्रॉक्स भाई ये क्या बता रहा है भाई, लिटरली मुझे सुन के ये सब इतना अनकंफर्टेबल भाई, मैं कोमा में ना चला जाऊँ रात को बैठा बैठा। और क्रॉक्स पेन है, मैकेनिकल पेंसिल, भाई ये सब मतलब भाई बच्चा जब थोड़ा सा दिमाग आता है ना, पापा अंत वाली पेंसिल दिला दो, 0.5 0.7 mm वाली, 0.9 mm वाली अच्छी होती है, उससे लिखा करो, उसकी राइटिंग थोड़ी डार्क और बोल्ड आती है। पर हाँ मैं ये कह रहा था भाई, क्रॉक्स पेन है भाई, आजकल के बच्चे पैदा होने से लेके तब 15 साल के होने तक भाई क्रॉक्स पहनते हैं। और भी भाई आप आजकल तो भाई बूढ़े लोग भी मैंने देखे भाई क्रॉक्स पहन के घूम रहे। पर ठीक है भाई। उसको बैन कर दिया गया है और इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स का बार बार ट्रिप करके गिरना। वाह। कंफर्टेबल रबर क्लॉक्स बहुत पॉपुलर है इन बच्चों में, लेकिन ये इनका लूज फिटिंग डिजाइन हॉलवेज और स्टेज पर स्टूडेंट्स को अनस्टेबल बना देता है। फ्लोरिडा के ला बेल्ले मिडिल स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस ने अपने ड्रेस कोड में क्लियरली लिखा है कि सभी शूज में हील के पास स्ट्रैप या बैक होना जरूरी है ताकि सेफ्टी मेंटेन हो सके। इसके अलावा क्रॉक्स पर लगने वाले डेकोरेटिव जिबिट्स ये भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं क्लासरूम में, जो इसे बैन करने का और एक रीजन बना देता है। भाई इतना वाह भाई, क्या ही तो फैक्ट्स बताया भाई ने सिर्फ वो चीज़ें बताई है जो कि इंडिया में है और बाहर बहन है, सिर्फ वो 3 चीज़ें छोड़ के। पर भाई क्या तुम्हें ये सब चीज़ें पता थी और या नहीं पता थी भाई, आई डोंट नो। पर भाई मुझे नहीं पता था और मैं सदमे में जा चुका हूँ भाई ये चीज़ें सुन के। ऐसा भी होता है। पर ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन के घंटे पे तुम बैन की हुई मैकेनिकल पेंसिल फेंक के मारो या फिर सॉफ्टनर शार्पनर दबा देना। बाकी मिलता मैं तुम लोग से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ विद दिस बाय विद वेबर।